Hello, ninth class. How are you all? A house is not a home is chapter is going on. The last statement given by me. We had borrowed money from my grandparents because there were no credit cards, cash, or even any identification to be able to withdraw money from the bank. Everything had gone up to in a smoke. यानी कि प्रत्येक चीज़ जो है उनकी धुएं में नष्ट हो गई थी। यहाँ से हम आज इसको आगे देखेंगे। That week the rubble that used to be our house was being cleared off a lot. उस सप्ताह ईंट पत्थरों के टुकड़े जो कभी हमारा घर था वो साफ हो रहे थे। इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाय, यद्यपि हमने पास ही एक घर अपार्टमेंट जो है किराए में ले लिया था। आई वुड गो ओवर टू वॉच दम क्लियर वे डेब्रिश, होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड। कहते हैं कि मैं उनको मलबा हटाते हुए देखने के लिए कभी कभी जाता था, इस आशा से कि कहीं मेरी बिल्ली मिल जाए। सी वॉज गॉन, यानी कि वह चली गई थी। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वल्नरेबल लिटिल किटन, यानी कि वह चली गई थी, मैं उसके बारे में सोचता रहता था। इन द अर्ली मॉर्निंग वन आई वुड डिस्टर्ब हर एंड गेट आउट ऑफ बेड, सी वुड टैग अलॉन्ग आफ्टर मी, यानी कि जब वह छोटी थी, आसानी से आहत होने वाले एक यानी कि बिल्ली का बच्चा तो था, सुबह सुबह जब मैं उसका ध्यान हटाता था और बिस्तर से उठता था तो वह मेरे पीछे जुड़ी रहती थी और कभी कभी मेरे कपड़ों में चढ़ जाती थी। क्लाइंब अप माई रोब एंड क्रावल इनटू माई पॉकेट टू फॉल अस्लीप, कभी मेरे कपड़ों में चढ़ जाती थी, सरक कर मेरी जेब में सो जाती थी। आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली, यानी कि मैं उसे बुरी तरह से मिस कर रहा था। इट वॉज सीम्स दैट बैड न्यूज़ स्प्रीड्स क्विकली, हमेशा यह लगता है कि बुरी खबरें जल्दी फैलती हैं। एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट, यानी कि मेरे केस में भी यह भिन्न नहीं था। एवरी वन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स वॉज अवेयर ऑफ माई प्लाइट, यानी कि हाई स्कूल में प्रत्येक अध्यापकों समेत मेरी हालत से अनभिज्ञ थे, सब भिज्ञ थे, यानी कि सब जानते थे। आई वॉज एम्ब्रेस्ड एज इफ समहाउ आई वर रेस्पॉन्सिबल, यानी कि मैं शर्म महसूस कर रहा था जैसे इस सब के लिए मैं ही क्या हूँगा, जिम्मेदार हूँगा। आई सम एज वट अ वे टू स्टार्ट ऑफ एट अ न्यू स्कूल, दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर, यानी कि जैसे हम सब इसके लिए जिम्मेदार थे। नया स्कूल में आरंभ करने का नया तरीका क्या तरीका था, मैं इस प्रकार के ध्यान की आशा नहीं कर रहा था। कहने का मतलब क्या है, अब नया स्कूल होगा, सब कुछ नई चीज़ें होंगी, उस चीज़ के बारे में मैं सोच रहा था। द नेक्स्ट डे एट स्कूल, यानी कि स्कूल के अगले दिन, पीपल वर एक्टिंग एवन मोर स्ट्रेंज देन यूजुअल, यानी कि लोग साधारणतया से भी अधिक अजीब व्यवहार कर रहे थे। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर, यानी कि मैं अपने लॉकर के पास जिम की क्लास जाने के लिए तैयार हो रहा था। पीपल वर मिलिंग अराउंड मी, लोग मेरे इर्द गिर्द घूम रहे थे, यानी कि मिलिंग मैंने घूमना, इर्द गिर्द घूमना होता है, यानी कि जो लोग थे वो लोग जो थे मेरे चारों ओर घूम रहे थे। मिलिंग अराउंड, ये मिलिंग अराउंड वर्ड यहाँ पर आया है, ठीक है ना। मिलिंग अराउंड में क्या होता है, चारों ओर इर्द गिर्द घूमना भी कह सकते हो इसको, ठीक है ना, यानी कि मिलिंग अराउंड। लोग जो हैं मेरे इर्द गिर्द घूम रहे थे, यानी कि अजीब व्यवहार मुझसे कर रहे थे, बिना उद्देश्य के झमघट लगा रहे थे मेरे आसपास में। विदाउट आस्किंग मी हरी, अब यानी कि मुझे जल्दी करने को कह रहे थे। आई थॉट, मैंने सोचा, इट स्ट्रेंज, मुझे यह अजीब सा लगा। बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड सरप्राइज मी, लेकिन पिछले हफ्तों को देखते हुए मुझे कुछ भी हैरानी नहीं हुई, यानी कि मुझे कुछ भी ऐसी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि पिछले हफ्ते से मैं काफ़ी ज़्यादा किससे बुरे दौर से गुजर रहा था, तो मुझे इसका कोई भी असर नहीं हुआ, कोई सरप्राइज़ नहीं हुआ। कहते हैं इट ऑलमोस्ट सीम दैट दे वर ट्राइंग टू सॉव मी इन टू द जिम, ऐसा लग रहा था कि वे मुझे ज़बरदस्ती जिम में धकेल रहे थे। देन आई शो वाई, फिर मैंने देखा क्यों। देयर वॉज अ बिग टेबल सेट अप विद ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ ऑन इट जस्ट फॉर मी, यानी कि एक बड़े से मेज़ पर बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें सजी थी। वो सब किसके लिए थी, मेरे लिए थी वो सब कुछ। जस्ट फॉर मी मैंने मेरे लिए थी वो सब चीज़ें, यानी कि बच्चों ने सब इकट्ठा करके, लोगों ने इकट्ठा करके सब सामान जो है उसके लिए क्या किया था, जुटाया था सब सामान। दे हैड टेकन अप अ कलेक्शन एंड बॉट मी स्कूल सप्लाइज, उन्होंने खरीद कर स्कूल के काम आने वाली आवश्यक सामग्रियाँ
जो भी स्कूल सप्लाइज़ है यानी कि जो स्कूल के काम आने वाली वस्तुएं हैं उन सब को क्या किया था, मेरे लिए इकट्ठा किया था। स्कूल सप्लाइज़ का मतलब क्या हुआ, स्कूल से संबंधित जो सामग्री है वो सामग्री इकट्ठी की थी उन लोगों ने मेरे लिए। नोटबुक्स, ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट क्लॉथ्स, जीन्स, टॉप्स, स्वीट सूट, ये सब यानी कि कॉपियाँ हैं, तरह तरह के कपड़े हैं, जीन्स टॉप है, स्वेट है, सूट है, ये सब चीज़ें मेरे लिए रखी थी। इट वॉज लाइक क्रिसमस, यानी कि मुझे क्रिसमस की तरह लग रहा था। आई वॉज ओवरकम बाई इमोशन, यानी कि मैं बिल्कुल क्या क्या हो गया, और इमोशन से भर गया, यानी कि आत्म विभोर हो गया। मैं कहते हैं आत्म विभोर होने का मतलब क्या होता है, इमोशन, यानी कि मुझे ऐसा लगा मैं बिल्कुल आत्म विभोर हो गया, यानी कि ओवरकम बाई इमोशन। ओवरकम बाई इमोशन का मतलब क्या होता है, आत्म विभोर हो जाना, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, बहुत ज़्यादा अंदर से अंतर्मन से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाना, इसको बोलते हैं इमोशंस। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वेयर कमिंग अप टू मी द टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, वे लोग जो कभी मेरे साथ नहीं बोले थे, वे अपना परिचय कराने के लिए मेरे पास आ रहे थे, सब कुछ। आई गॉट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशंस टू देयर हाउसेज, मुझे उनके घर जाने के सब प्रकार के निमंत्रण मिले, यानी कि वो अपने अपने घरों को मुझे बुला रहे थे, सब इन्विटेशन दे रहे थे। देयर जेन्युइन आउटपॉरिंग ऑफ कंसर्न रियली टच्ड मी, यानी कि उनकी मेरे लिए सच्ची चिंता, यानी कि कंसर्न जो थी, और भावपूर्ण आउटपॉरिंग, यानी कि जेन्युइन आउटपॉरिंग को बोलते हैं भावपूर्ण शब्द प्रवाह, मेरे दिल को क्या कर गए, बिल्कुल छू गए थे। जेन्युइन, ठीक है ना, जेन्युइन आउटपॉरिंग कंसर्न, यानी कि मेरे जो क्या थे, उनकी मेरे लिए सच्ची चिंता और भावपूर्ण प्रवाह जो है मेरे दिल को बिल्कुल, मन को छू गए थे, कहते हैं। In that instant, I finally breathed a sigh of relief and thought for the first time that things were going to be okay. I made friends that day, यानी कि कहते हैं कि उस क्षण आखिरकार मैंने सुख की सांस ली और पहली बार सोचा कि सब कुछ क्या हो जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक होने जा रहा है। उस दिन मैंने बहुत सारे क्या बनाए, अपने मित्र भी बनाए, बहुत सारे मेरे लोगों से, बहुत सारे लोगों से मेरी क्या हुई, दोस्ती भी हुई। यहाँ तक देखना है आज आपने, आई मेड फ्रेंड्स दैट डे। अभी तो इसका ये पार्ट इधर, ये वाला पार्ट पूरा बचा है, ठीक है ना, फिर इधर भी है अभी, ठीक है ना, ये वाला पार्ट भी पूरा बचा है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक आज आपने यहाँ से शुरू करना है। आई हैड बोरोफ, यहाँ हमने लिया था, यहाँ से हमने आज इसको स्टार्ट किया था, ठीक है ना, दैट वीक द रिवॉल्वर से स्टार्ट किया था। कुछ वर्ड आए हैं इसमें, आपको वर्ड कुछ लिखने हैं, स्पीड में फैलना होता है, ये स्पीड है, क्योंकि स्पीड के लिए बहुत तेज़ी से फैलना, ठीक है ना। प्लाइट में दशा होती है, हालत होती है। एम्ब्रेस्ड में होता है बिल्कुल शर्मिंदगी महसूस करना, ठीक है ना। यूजुअल में सामान्यतया होता है, ठीक। और इधर कुछ हरी एक शब्द है, हरी में जल्दबाजी या जल्दी भी कहते हैं। कलेक्शन में संग्रह कहते हैं, संग्रह, ठीक है ना, कलेक्शन में संग्रह। ओवर कम मैंने बताया, बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं। इमोशन मैंने आपको भी बताया है, ठीक है। उसके बाद इधर और क्या है, कंसर्न है, कंसर्न में चिंता होता है, यानी कि कंसर्न में चिंता, ठीक। उसके बाद इधर वर्ड कुछ आए हैं, रियली टच्ड मी, रियली टच्ड मी दैट इंस्टेंट कह रहे हैं, यानी कि सुख की सांस ली मैंने, यानी कि उनकी सच्ची जो चिंता थी, भावपूर्ण शब्द प्रवाह जो है मेरे दिल को बिल्कुल छू गए थे। और मैंने आखिरकार क्या कहते हैं, इस ये चीज़ें जो हैं मुझे बिल्कुल राहत महसूस हुई। सिग मैंने ये ब्रीथ, सिग ऑफ ब्रीथ, यानी कि उसके बाद बाकी ठीक है, ठीक है ना। बाकी यहाँ तक आपने वर्ड मीनिंग करने हैं और यहाँ तक ट्रांसलेशन करने हैं। वर्ड मीनिंग में ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया था आपको, पहली वाली लाइन वर्ड की, दूसरी मीनिंग की, तीसरी सिनोनियम भी आप कर सकते हैं। अगर आपको सिनोनियम कहीं अवेलेबल हैं तो आप सिनोनियम भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इधर वर्ड आ जाएगा, इसका मीनिंग आ जाएगा, उसका सिनोनियम आ जाएगा, ठीक है ना। सिनोनियम मैंने जानते हैं आप, सिनोनियम मैंने होता है समानार्थी, ठीक है ना। सिनोनियम मैंने क्या होता है, समानार्थी, उसी प्रकार का दूसरा वर्ड, ठीक। यहाँ तक ट्रांसलेशन, यहाँ तक के वर्ड मीनिंग आपको करने हैं।